हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन आदेश पर मुहर लगने के बाद जो महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को परमिशन दे दी गई है। और इसके साथ साथ 8 जनवरी को जो स्टेटस क्यू लगाया गया था उसे हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिससे चयनितों के स्कूल आवंटन की राह आसान हो चुकी है। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मुलाकात कर आगे की प्रक्रिया बढ़ाने को लेकर के प्रयास किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के आदेश की कॉपी आते ही प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे और आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, कल उम्मीद पूरी थी कि देर शाम तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आदेश अपलोड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है, कल 15 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, जिसमें स्कूल आवंटन का आदेश प्रदान किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को, उसकी ऑफिशियल कॉपी जो है अपलोड कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर। और जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करने के बाद सभी टीमें जो भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही थी, उन सभी का अब पहला प्रयास होगा स्कूल आवंटन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से विज्ञप्ति जारी कराना। और इसको लेकर के आप सभी को बता दें, मोहिदीन टीम की तरफ से कल देर शाम दिल्ली से लखनऊ के लिए रवानगी कर दी गई है। और आज आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और एससीईआरटी के अन्य बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर चयनितों के स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति जारी कराने को लेकर के प्रयास किया जाएगा। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कि 18 मई तक जो है चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इसी सप्ताह आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू हो जाएगी और आने वाले जो सप्ताह है उसमें आप सभी का स्कूल अलॉटमेंट का ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करते हुए आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, गर्मियों की छुट्टी के बाद जो स्कूल ओपन होंगे उसमें आप सभी लोग विद्यालयों में अध्यापक के रूप में होंगे, यह बिल्कुल कंफर्म है। और इसका मेंशन भी एसजी मैम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई में किया गया था। तो कुल मिलाकर के चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के अब किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6470 पदों को भरने के संबंधित जो भी प्रक्रिया विभाग की तरफ से अपनाई गई थी उसमें चयनित जितने भी भाई बहन हैं सभी के स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के प्रोसेस बहुत जल्द आगे बढ़ने जा रहा है और बहुत जल्द आप सभी के सामने होगी बेसिक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल विज्ञप्ति, जिसमें स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हम सभी लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई सुनिश्चित हो, जिससे हमारे जो चयनित भाई बहन 5 महीने से मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना झेल रहे थे उसे उन्हें पूर्ण रूपेण मुक्ति मिले और एक अध्यापक के रूप में विद्यालयों में पहुंचे। तो कुल मिलाकर के आज एससीईआरटी से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट और प्रयास का नतीजा होगा वो आप सभी के सामने देखने को मिलेगा और उसकी जानकारी भी डिस्कस करेंगे। हम सभी लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो, लेकिन उसके लिए 15 मई की जो सुनवाई हुई है जिसमें स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस आदेश की कॉपी बेसिक शिक्षा विभाग तक पहुंचना बहुत मस्ट है। और उम्मीद है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश स्वतः ही आगे बढ़ा देगा। वहीं अब दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया कि चयनितों के स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के परमिशन दी जा रही है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को, उसके बाद कई सारे प्रश्न उठने लगे दिमाग में। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, उनका प्रश्न ये है कि टीटी 2016 वालों का क्या होगा। तो दोस्तों, एक बात यहां पर आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केवल और केवल जितने भी चयनित हैं उनके स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के
परमिशन दी गई है कि उनका स्कूल अलॉटमेंट किया जा सकता है। किसी अभ्यर्थी को ना तो अंदर किया गया है, ना तो किसी अभ्यर्थी को बाहर किया गया है। इसलिए आप सभी साथियों को बता दें, अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनका टीटी 2016 के बिहाफ पर चयन हो चुका है भर्ती में, उनको बाहर करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, और अगर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आपको बाहर करने संबंधी कोई भी प्रोसेस अभी तक अपनाया नहीं गया है, तो आप सिक्योर हैं और आपको स्कूल अलॉटमेंट होगा। अब सारी जिम्मेदारियां बेसिक शिक्षा विभाग पर हैं। तो वहीं आप सभी को बता दें, अब बेसिक शिक्षा विभाग जो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाला है। और इस प्रकार जो टीटी 2016 के बिहाफ पर नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, उनका भी स्कूल अलॉटमेंट होगा, बशर्ते बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई एक्शन इनके अगेंस्ट ना लिया जाए। तो कुल मिलाकर के अभी आप सभी को बता दें, यूपीटीटी 2016 के बिहाफ पर जिन साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है वो भी सुरक्षित है और उनको भी स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी बेसिक शिक्षा विभाग जिन अभ्यर्थियों के अगेंस्ट जो है कोई डिसीजन ले चुका है, जिनको भर्ती से बाहर कर चुका है, उनको स्कूल अलॉटमेंट नहीं होगा। बाकी सभी साथियों को स्कूल अलॉटमेंट होगा जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, चाहे टीटी 2016 के लगा हो, चाहे पीछे का टीटी प्रमाण पत्र लगा हो। हालांकि टीटी 2016 जिसका रिजल्ट 2017 में आया था वो इनवैलिड है पूरी तरीके से, और लेकिन अगर काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है और अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो आपका स्कूल अलॉटमेंट कंप्लीट किया जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। वहीं अब आप सभी को बता दें, नियुक्ति पत्र होल्ड वाले जो हमारे साथी हैं वो लगातार प्रयास हैं और परेशान भी हैं और प्रयासरत भी हैं कि उनका भी स्कूल अलॉटमेंट हो। कल की वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी की सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दिया था। आप सभी लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए जो भी जानकारी हम देते हैं उससे आप वंचित रह जाते हैं। नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी दलाल को एक भी पैसा नहीं देना है अपना स्कूल अलॉटमेंट कराने के लिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो जानकारी प्राप्त करने पर निकलकर सामने आई वो यही है कि जिनका भी नियुक्ति पत्र होल्ड है, जितने भी चयनितों का नियुक्ति पत्र होल्ड है, उन सभी का स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। स्कूल अलॉटमेंट के प्रोसेस में उनका पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि ये जो उनका नियुक्ति पत्र होल्ड है वो किसी इश्यूज की वजह से होल्ड है और उस इश्यू को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और स्कूल अलॉटमेंट के प्रोसेस में उन्हें भी शामिल किया जाएगा। तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के एक समराइज बात अगर हम करें तो 12,460 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के अकॉर्डिंग जो 6470 पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रोसेस अपनाया गया था, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग पूरी हो गई थी। उस राउंड की काउंसलिंग में जिन जिन साथियों के नियुक्ति पत्र निर्गत हो चुके हैं, उन सभी साथियों का स्कूल अलॉटमेंट होगा। यह बिल्कुल क्लियर कट बात आप सभी लोग समझकर रखें। वहीं आप सभी को बता दें, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जो कल सुप्रीम कोर्ट में प्रपोजल रखा गया, उस प्रपोजल की कंप्लीट जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग नजर डाल लें और देखें कि ऑफिशियली किस याचिका के साथ कितने जो है अभ्यर्थी याची बने हुए थे, क्या याची लाभ इस बिहाफ पर मिल सकता था या नहीं मिल सकता था, और क्यों बेसिक शिक्षा विभाग ने जो है थर्ड काउंसलिंग के लिए परमिशन सुप्रीम कोर्ट से मांगी और याची लाभ देने के लिए नहीं। वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहां से। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये पूरा डाटा है सभी जनपद का अपॉइंटमेंट लेटर एंड वैकेंट पोस्ट स्टेटस इन 12,460 शिक्षक भर्ती, यानी जनपद वाइज यहाँ पे डाटा जो है वो विभाग की तरफ से तैयार करके सरकार की तरफ से सबमिट होने वाले प्रपोजल में दिया गया था। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से पूरा डिटेल्ड जानकारी इसमें डिस्कस की गई है जनपद वाइज। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं रिमेनिंग वैकेंसी आफ्टर 7/1/2024, यानी जो 6470 पदों को भरने के लिए सेकंड काउंसलिंग अपनाई गई थी ओपन टू ऑल, उसमें नियुक्ति पत्र निर्गत होने के बाद किस जनपद में कितने पद रिक्त हैं, ये आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फिरोजाबाद है, जहां पर 9 सीटें रिक्त हैं, ये इसका डाटा आप सभी लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सभी जनपद का डाटा है जो विभाग की तरफ से ऑफिशियल रूप से सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने वाले प्रपोजल में कंक्लूड करते हुए इसे दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 2018 में कितने अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू हुए और 30/12/2023 में कितने, और वहीं 7/1/2024 में कितने, सारी जानकारी यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मेंशन की गई है प्रत्येक जनपद की।
और उसके बिहाफ पर यहाँ पे पूरी टोटल जो है रिक्त पदों का डाटा निकलकर सामने आया। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कुल जो रिक्त पद सभी जनपद 51 जनपद में कुल रिक्त पदों की संख्या जो यहां पर निकलकर सामने आई वो 656 आई, जो कल के वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था। वहीं अब अगला जो इंक्लोजर लगाया गया था प्रपोजल में, उस पर नजर डाल लेते हैं। यहां से रिक्त पदों का डाटा कंफर्म हो गया कि कुल 656 पद ही रिक्त हैं। और उसके बाद आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो दूसरा इनक्लोजर लगाया गया था वो कटाप से रिलेटेड है, और देख सकते हैं कटाप डिटेल इन 12,460 एज प्रोवाइडेड बाय बीएसए आफ्टर लास्ट काउंसलिंग डेट 7/1/2024, यानी जो ओपन टू ऑल काउंसलिंग कराई गई 7/1/2024 को, उसके बाद जो फाइनल कटाप जनपद वाइज निकलकर सामने आई है कैटेगरी वाइज, उसको भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि फिरोजाबाद की जनरल ओबीसी SC ST की कटाप दी गई है। सारे जनपदों की जो है कटाप मेंशन की गई है कि इस कटाप तक अंतिम नियुक्ति हुई है। यानी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सीतापुर की कटाप जनरल की 70.12 है, यहाँ ओबीसी की 68.53 है, और SC की 65.4 है, और ST की 61.96, ये सीतापुर की कटाप रही है। फाइनल कटाप जो 7/1/2024 को काउंसलिंग के बाद हुई है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये देख सकते हैं सभी जनपदों की कटाप यहाँ पर मेंशन की गई है, और ये भी इनक्लोजर जो है सरकार के द्वारा सबमिट होने वाले प्रपोजल में लगाया गया था। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुल 51 जनपद की कटाप मेंशन की गई है। इसके बाद जो फाइनल और इंपॉर्टेंट इनक्लोजर है जिसने पूरी भर्ती को समराइज किया है, उस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये जो पूरा पेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी ने सबको समराइज कर दिया है पीछे के पूरे डाटा को। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टेड ऑन 15/5/2024 बिफोर हॉनेबल कोर्ट नंबर 9 आइटम नंबर 115 इंफॉर्मेशन चार्ट इन मैटर कंसर्निंग अपॉइंटमेंट ऑफ 12,460 असिस्टेंट टीचर इन द स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी 12,460, और वहां कहा गया टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर वैकेंसीज नोटिफाइड 51 जनपद में, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद नो वैकेंसीज यानी 0 डिस्ट्रिक्ट तो 24 हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 51 डिस्ट्रिक्ट 51 जनपद की तरफ से कितने जो है एप्लीकेशन रिसीव हुए भर्ती के लिए 62,926, और हाई कोर्ट जजमेंट जो है चैलेंजेड इन उमेश चंद्रा केस 13/1/2020, हाई कोर्ट जजमेंट चैलेंजेड इन अर्चना राय केस 31/10/2023 को चैलेंज किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट्स फिल्ड अप इन 2018, यानी 2018 में कितने पद भरे गए तो 5,948 पद भरे गए। नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स इश्यूड इन परसुएंस ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट डेटेड 31/10/2023 ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बाय परमिटिंग आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट, और ये टीचर्स एट टू बी एलोकेटेड स्कूल्स एंड एट टू बी गिवन ज्वाइनिंग, यानी स्कूल अलॉटमेंट के लिए कितने अभ्यर्थी अभी प्रतीक्षारत हैं जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में नियुक्ति पाए हैं हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के अकॉर्डिंग, तो वो 5856 है जिनको स्कूल अलॉटमेंट होना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो है डाटा तोड़कर बताया गया है कि 30/12/2023 को 1796 और 7/1/2024 को 4060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए हैं। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेनिंग एज अनडेटेड, और रिक्त पद कितने बचे हैं 656 बचे हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी चार्ट आफ्टर इच राउंड ऑफ काउंसलिंग इज अटैच्ड किया गया है एनेक्शन नंबर 1 जो सबसे पहले हमने दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ पिटिशनर्स या अपीलेंट्स बिफोर दिस हॉनेबल कोर्ट, कितने जो है मतलब याची हैं कोर्ट के सामने, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो उमेश चंद्रा की है उसमें 9 याची हैं, और इसके साथ साथ रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 20 याची हैं, अर्चना राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 461 पिटिशनर या याची हैं, और रूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 52 याची हैं, और इसी तरीके से अक्षय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 286 याची हैं। टोटल एप्लीकेंट्स या पिटिशनर्स जो हैं वो 828 बने हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें कि नंबर ऑफ पर्संस ऑलरेडी इश्यूड अपॉइंटमेंट लेटर्स आउट ऑफ द अपीलेंट्स, यानी ये 828 जो याची हैं इनमें से 108 याचियों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जा चुका है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन इम्प्लीडमेंट या इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइलेड इन द अबव अपील्स 1648 है। नंबर ऑफ पिटिशनर्स अपीलेंट्स बिफोर हाई कोर्ट
तो वो अप्रॉक्स लगभग 1000 के समथिंग है। तो कुल मिलाकर के ये तो सुप्रीम कोर्ट में 828 एप्लीकेंट्स या आप कह सकते हैं पिटिशनर थे या अपीलेंट्स थे, जिनमें से 108 को ज्वाइनिंग लेटर दिया जा चुका है। और ऐसे ही हाई कोर्ट में अगर बात की जाए अपीलिकेंट की या अपीलेंट की, तो वो वहां पर लगभग 1000 आते हैं, जिसका इनक्लोजर आप सभी लोगों के सामने एनेक्सर बी और सी के रूप में सबमिट किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी डिटेल जानकारी थी प्रपोजल की, जो विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है, जिसके बिहाफ पर स्कूल आवंटन का आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये विभाग के प्रपोजल को लेकर के जो ऑफिशियल डाटा था उसके बारे में जानकारी डिस्कस करी है। और बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल आवंटन को लेकर के बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी करेगा। इसके लिए आज हम सभी लोग मिलकर के सचिव सर से मुलाकात करके और जल्द से स्कूल आवंटन कराने के लिए विज्ञप्ति जारी कराने का प्रयास करेंगे। और जो भी अपडेट को निकल कर सामने आएगी बेसिक शिक्षा विभाग से, वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। कुल मिलाकर के अभी ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 18 मई तक स्कूल आवंटन के लिए ऑफिशियल शासनादेश विभाग की तरफ से जारी किया जा सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग की खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसकी क्या सच्चाई है। दोस्तों आप सभी को बता दें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो 656 रिक्त पद हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग अक्टूबर में कराई जाएगी। दोस्तों अभी ऐसा कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं जारी किया गया है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिक्त पदों को भरने के लिए कोई भी आदेश निर्गत नहीं होगा, तब तक ना तो याची लाभ ना ही थर्ड काउंसलिंग कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। ये केवल और केवल झूठ परोसा जा रहा है अपनी खबरों को सही साबित करने के लिए। कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रिक्त पदों को डिसाइड करने के लिए जो है 28 अगस्त की डेट दोस्तों लगा दी है। और 28 अगस्त की डेट पर यह डिसाइड होगा कि रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग होगी या याची लाभ। हालांकि विभाग का पूरा प्रयास है कि थर्ड काउंसलिंग ही होगी और विभाग के अकॉर्डिंग ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आप सभी लोगों ने देखा है। तो थर्ड काउंसलिंग होगी, लेकिन 28 अगस्त पर अगर केस डिसाइड होता है और थर्ड काउंसलिंग के लिए भी परमिशन मिल जाती है बेसिक शिक्षा विभाग को, तो थर्ड काउंसलिंग आप सभी को बता दें अगस्त और के बाद जुलाई में ही देखने को मिल जाएगी। अक्टूबर नवंबर तक ऐसे कोई भी प्रयास नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल जाए, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलेगी विभाग त्वरित रूप से थर्ड काउंसलिंग कराते हुए रिक्त पदों को भरते हुए भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने का जो है एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर देगी और मामला रफा दफा हो जाएगा। तो अभी जो आप सभी को बता रहे हैं अक्टूबर में होगी थर्ड काउंसलिंग, वो पूरी तरीके से एक भ्रामक खबर है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। जैसे ही ऑफिशियल जानकारी आती है, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल जाती है स्कूल में रिक्त पदों को भरने के लिए थर्ड काउंसलिंग कराने की, आप सभी को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल प्रयास यही है और बेसिक शिक्षा विभाग ये चाहता है कि थर्ड काउंसलिंग के द्वारा ही रिक्त पदों को भरा जाए, जिससे मेरिटोरियस स्टूडेंट को लाभ मिले और उनका चयन सुनिश्चित हो सके। तो आज की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी, उन सभी को समराइज करते हुए हमने आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से सामने डिस्कस किया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।